परखर उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी बब्बर गुरुंग का पार्थिव शरीर आज पंचतत्व में विलीन हो गया। पूर्वाह्न देहरादून के टपकेश्वर स्थित शमशान में सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। 87 वर्षीय बब्बर गुरुंग ने बुधवार देर रात देहरादून कैंट के टपकेश्वर शेरबाग मार्ग स्थित आवास पर अंतिम सांस ली। वे पिछले कुछ वर्षों से बीमार थे। आज सुबह उनके आवास से उनकी अंतिम यात्रा आरंभ हुई। शमशान भूमि में उत्तराखंड सब एरिया के कमांडिंग ऑफिसर समेत सेना, गोरखा संगठनों और राज्य आंदोलनकारियों की ओर से पुष्प चक्र व पुष्पांजलि अर्पित करके उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। सैन्य टुकड़ी ने इस दौरान शस्त्र उल्टे किए। बब्बर के पुत्र ने उनकी चिता को मुखाग्नि दी। गौरतलब है कि बब्बर गुरुंग ने 1971 में भारत पाक युद्ध भी लड़ा। तब वे लगभग 34 साल के थे। युद्ध के दौरान दुश्मन की गोली उनके हाथ और पैर में लग गई, जिसके बाद उन्हें सेना से मेडिकल ग्राउंड पर सेवानिवृत्ति दी गई। कुछ समय उन्होंने MES में सेवा दी और फिर अपने को पूरी तरह समाज, खासकर गोरखा समुदाय के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। अखिल भारतीय नेपाली भाषा समिति के अध्यक्ष के नाते 1970 के दशक के उत्तरार्ध में उन्होंने नेपाली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए संघर्ष शुरू किया। लंबे संघर्ष के बाद 1992 में नेपाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची और भारतीय मुद्रा में स्थान मिल पाया। उत्तराखंड आंदोलन के दौरान नवंबर 1995 में उन्होंने विकलांग पैर से ही देहरादून से दिल्ली तक पदयात्रा की और वहां जंतर मंतर पर 27 दिन लंबा अनशन किया। आंदोलन में गोरखा समाज को सक्रिय रूप से जोड़ने का श्रेय भी मुख्यतः उन्हें जाता है। वे उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति की केंद्रीय कोर कमेटी के सदस्य और उत्तराखंड क्रांति दल के गोरखा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी रहे। राज्य आंदोलन के दौरान हर गतिविधि और केंद्र से वार्ता करने वाले प्रतिनिधि मंडल का वे हिस्सा रहे। वे गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा को भी संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कराए जाने के लिए संघर्ष के प्रबल पक्षधर थे।